हेलो एवरीवन, मैं हूँ गोहिल आरपी एंड आप देख रहे हैं फोटोशॉप क्रिएटर और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम 12 ट्रैक की साइज में एल्बम का कवर पेज बनाने वाले हैं जो कुछ इस तरह से दिखता है। तो चलिए हम पहले तो स्टार्ट करते हैं। फाइल में जाऊंगा, न्यू फाइल में जाऊंगा और यहाँ से 12 का एक पेज ओपन कर लूँगा जो हमारा ब्लैंक में रहेगा वाइट कलर में। इसके बाद हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेंगे और कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और इसको राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। फिर पकड़ के हम इसको बीच में ले आएंगे और इस लेयर को हम रेस्टराइज लेयर कर देंगे। इसके बाद हम रेक्टेंगुलर मार्कर टूल लेंगे और इसको थोड़ा सा कट कर देंगे। इसे सिलेक्शन करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस करके इसे डिलीट कर लेंगे और कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको कंट्रोल जे के साथ डुप्लीकेट करेंगे और नीचे वाली लेयर को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। कंट्रोल टी करेंगे और इसे इस तरह से बड़ा कर देंगे और इसका हम कलर चेंज कर देंगे। तो मैं इसका कलर वाइट ही करता हूँ। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस तो वाइट हो गया, कंट्रोल डी कर दूँगा। इसके बाद इफेक्ट्स में जाऊँगा, स्ट्रोक में जाऊँगा और यहाँ से स्ट्रोक दे दूँगा, थोड़ा लाइट कलर वाला स्ट्रोक दूँगा येलो और ओके कर दूँगा। इसके बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे, अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे फुल इस तरह से। इसके बाद हम इन दोनों लेयर को एक साथ सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी करेंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे और थोड़ा सा नीचे की ओर खिंचा देंगे। इसके बाद हम फिर से मार्कर टूल लेंगे और सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और हमने जो नीचे वाली लेयर बनाई है उसके ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और उसमें हम कलर वाइट फिल करेंगे। तो इनसे क्या हुआ कि हमारा जो ये स्ट्रोक है वो कट हो गया है। इसके बाद हम कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ से कुछ एडजस्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इस तरह ले जाएंगे और ओके कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे कट हुआ और यहाँ पे नहीं हुआ। इसके बाद हम इलिप्टिकल मार्कर टूल लेंगे और शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ करेंगे और यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और इसमें भी कोई कलर फिल कर देंगे। तो अभी तो मैं फिलहाल ये येलो ही रखता हूँ, बाद में हम इमेज के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ बैक स्पेस किया और कंट्रोल डी कर दिया। अब हम इसको डुप्लीकेट बनाएंगे, कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और इसमें कलर हम फिल करेंगे वाइट कलर, कंट्रोल डी कर देंगे। फिर इसको हम सेंटर में लाएंगे। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करके और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आएंगे और इन दोनों को हम लिंक कर देंगे ताकि वो हमारा आगे पीछे ना हो जाए। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम फिर से इसको डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे और इसको पकड़ के यहाँ ले आएंगे और इसे भी हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे और इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। कंट्रोल टी करेंगे और छोटा कर दूँगा। ओके, इतना। अब हम फिर से रेक्टेंगल मार्कर टूल लेंगे और यहाँ पे सिलेक्शन बनाएंगे और इसको भी न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और इसमें भी ये वाला कलर हम फिल कर देंगे। ऑल्ट के साथ बैक स्पेस, कंट्रोल डी कर देंगे। अब हमें इसे और इसे दोनों को एक जैसा बनाना है। मैं कंट्रोल टी करूँगा और इसके बराबर कर दूँगा, बस इतना। अब मैं इलिप्टिकल मार्कर टूल लूँगा और यहाँ से शिफ्ट के साथ इसे इतना बड़ा कर दूँगा और सेंटर में रख के न्यू लेयर क्रिएट करूँगा और इसमें भी हम कलर फिल कर देंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल ब्लैक ही रखता हूँ। ऑल्ट के साथ बैक स्पेस और कंट्रोल डी और इसे हम ऊपर ले आएंगे। फिर से इसको कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और
इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे और ऊपर वाली लेयर को हम वाइट कर देंगे। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करूँगा, कंट्रोल डी कर दूँगा, तो हमारा एक डिजाइन बन के तैयार हो गया। अब नीचे वाली लेयर को मैं येलो कलर ही फिल करूँगा इसमें। अल्ट के साथ बैक स्पेस, कंट्रोल डी, और नीचे वाली लेयर को हम ऊपर ले आएंगे, कंट्रोल टी करेंगे। इसके बाद हम इसमें इमेज फिल करेंगे। फाइल में जाऊंगा, जहाँ पर आपकी इमेज है वहाँ से आप उठा लीजिएगा। मेरे पास फिलहाल अभी ये वाली इमेज है, तो मैं इसे लाकर यहाँ पे छोड़ दूंगा और इसको अपने हिसाब से बड़ा कर दूंगा। और कंट्रोल अल्ट के साथ जी प्रेस करूंगा तो हमारा मास्किंग हो जाएगा। अब हम अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ भी कोई इमेज उठा कर लाऊंगा, और इस बार हम रेड की इमेज लेंगे। तो मैं अभी ये वाली इमेज उठा के लाता हूँ और यहाँ पे छोड़ दूंगा। और इसे भी कंट्रोल अल्टर के साथ जी प्रेस करूँगा और इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर दूंगा। तो इसके लिए मैं कंट्रोल टी करूँगा। बस, तो हमारा आधा तो बन गया। अब हम इसमें डिजाइन कुछ करेंगे। तो रेक्टेंगल मार्कर टूल लेंगे और यहाँ से सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से लेयर क्रिएट करेंगे और इसमें कलर फिल कर देंगे। तो इनमें से किसी को एक कलर पिक करूँगा और अल्ट के साथ बैक स्पेस करूँगा, कंट्रोल डी कर दूँगा। अब हम इसको पकड़ के नीचे ले आएंगे और फिर इसको कंट्रोल टी करके रोटेट कर देंगे इतना था, और इसको बड़ा कर देंगे ताकि हमारे यहाँ पे गैप दिखाई ना दे। अब हम फिर से रेक्टेंगल मार्कर टूल लेंगे और इस तरह से ड्रॉ करेंगे और शिफ्ट के साथ करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे। तो हमारी ये कुछ इस तरह की डिजाइन बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ भी हम कुछ इसी तरह का डिजाइन बनाएंगे। शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और इसे डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे। तो हमारा ये बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं हो रहा है, इमेज के हिसाब से मैच नहीं हो रहा है, तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल के साथ इसको प्रेस करके रखूँगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ये वाला कलर पिक करता हूँ और अल्ट के साथ बैक स्पेस करूँगा, कंट्रोल डी कर दूँगा। अब कुछ हमें मैचिंग का होने लगा। अब हम इसमें थोड़ी सी डिजाइन करेंगे। तो मैं कोई PNG उठा के लाऊंगा। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल ये वाली PNG है और यहाँ रख के छोड़ दूँगा और इसे छोटा कर दूँगा। तो हमारी नीचे आ गई है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे। इसका डुप्लीकेट बनाए, कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे और पकड़ के अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो हमारा ये डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे और इसे भी पकड़ के हम पकड़ के इसे ले आएंगे। अब हम यहाँ पे कोई कपल का नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पे
कुछ भी लिख सकता हूँ। तो इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रमीला वेट्स रोहन। अब हम दोनों का फॉन्ट में कोई चेंज भी कर सकते हैं। तो पहला अक्षर में चेंज करके देखूँगा। इसको भी मैं येलो कर दूँगा और इसका स्टॉप दे दूँगा। तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसका स्टॉप थोड़ा कम करके देखूँगा और इसको ब्लैक दूँगा, रेड में थोड़ा डार्क कलर का। तो हमारा पेज बन के तैयार हो गया है, मगर अभी कुछ इसमें आप अपनी हिसाब से क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल टी करूँगा और इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगा, इसको बड़ा कर दूँगा। और यहाँ पे आप चाहे तो कोई और डिज़ाइन भी ला सकते हैं। मैं इसे लाऊँ, इसको यहाँ पे रख के छोड़ दूँगा और इसे छोटा कर दूँगा और इसको फ्लिप वर्टिकल कर दूँगा और इसकी ओपेसिटी में थोड़ी कम कर दूँगा। अब यहाँ पे हमें जगह थोड़ी कम दिखाई देती है, तो मैं इसका कंट्रोल जे के साथ डुप्लीकेट करूँगा और कंट्रोल टी करूँगा और इसको थोड़ा बड़ा कर दूँगा और इसका कलर चेंज करके मैं येलो कर दूँगा। अल्ट के साथ बैक स्पेस करूँगा और इसे थोड़ा कंट्रोल टी करके इसकी इस लेयर से हम नीचे ले आएंगे और इसका अब अपने हिसाब से कंट्रोल टी करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। और हम यहाँ पे कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर आपके पास अगर ऐसी कोई PNG है तो आप इसे भी उठा के ला सकते हैं। मैं पहले देख यहाँ पे रखूँगा और इसकी ओपेसिटी कम कर दूँगा। अगर हमें यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है तो हम यहाँ भी रख सकते हैं। तो हमें कलर सेम मिल रहा है, तो इसे हम कंट्रोल U करेंगे और यहाँ से कलर चेंज करके देखेंगे और ओके कर देंगे और इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा कवर पेज बन के तैयार हो गया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए और आपको कुछ भी इसमें से सीखने का मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।